loves, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की जो रीडिंग का टॉपिक है दैट इज़ अबाउट योर मैरिज के आपकी शादी आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के आएगी, यहाँ पे जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपकी लाइफ में किस तरह से चेंजेस लेके आएंगे, आपकी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे. Okay, so you need to choose your pile over here, pile number 1 and pile number 2. ये है आपके बर्थ मंथ्स. ओके, पाइल नंबर 1 में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर. पाइल नंबर 2 दिसंबर, अक्टूबर, अगस्त, जून, अप्रैल एंड फरवरी. ओके, सो जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 आई एम गिफ्टेड कार्ड. And pile number 2, I am captivating card. Okay, so whichever is attracting you most, आप choose कर लो. I will see you on your reading. Okay, आपके टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है and I will see you there. Hello gorgeous and welcome to your reading. Pile number 1. Let's see my love what comes up for you, beautiful. Let's see what is there for you. So this is Chariot. Okay, Chariot. शादी क्या चेंज लेके आएगी आपके लाइफ में. 10 of Wands upright, 10 of Wands, the Chariot energy, 3 of Swords, and this is the Hermit. So pile number 1, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि देयर इज़ अ हाई चांसेस कि यूनिवर्स आपको शादी के बाद आपके घर से काफ़ी दूर ले जाए, लाइक डिस्टेंस वाइज ना. तो हो सकता है कि आप काफ़ी दूर आपकी शादी हो, यहाँ पे दूसरी कंट्री में भी हो सकता है, या लाजमी नहीं है दूसरी कंट्री हो, लेकिन यहाँ पे ट्रैवल है, ट्रैवल लॉन्ग है और कई घंटों का सफ़र हो सकता है. या फिर अगर ऑफ कोर्स बाय प्लेन जाएं तो फिर तो ओबियसली कम ही होगा, लेकिन स्टिल आई कैन सी कि सिटी टू सिटी ट्रैवल है एटलीस्ट. ये बड़ा दूर ये लोग रहते हैं आपके घर से, ठीक है. तो शादी की ट्रांसफॉर्मेशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू इसके थोड़े से हैवी साइड शादी की, बिकॉज हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डिस्कस करेंगे कैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे 10 of Wands है विच इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है. तो यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर यू आर डूइंग टू, क्योंकि आपकी अगर केयरलेस लाइफ है शादी से पहले की, आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते शादी के बाद, ठीक है. ऐसी केयर फ्री या केयरलेस लाइफ, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है आपके हस्बैंड की हो या आपकी फ्यूचर किड्स की हो, ठीक है. क्योंकि मुझे दिखता है कि लिटरली यू आर बिज़ी, वेरी बिज़ी शादी के बाद. और हर्मिट एनर्जी है, इतनी बिज़ी कि हो सकता है आपको जो है वो समय इतना ना मिले एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का. तो यहाँ पे जो चीज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू योर बिज़ी लाइफ. ओके, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बिज़ी लाइफ है आई नो, बट बिकॉज देयर इज़ 3 of Swords, दिस थिंग इज़ ऑल अबाउट कि ये चीज़ आपको टायर करेगी, आप थकोगे. और मैं ये नहीं बोली कि आप दुखी होगे, क्योंकि यहाँ पे 3 of Swords दुख को नहीं, यहाँ पे 3 of Swords आपकी फ़िज़िकल टायर्डनेस को ज़ाहिर करता है. सो हो सकता है ना आप अपने करियर और अपने प्राइवेट फैमिली को साथ साथ ले करके चलो, मे बी आप अपना करियर ना छोड़ो. ये भी रीज़न हो सकती है कि आई कैन सी शादी के बाद बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड बिजी लाइफ, ठीक है. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स दी अदर एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, लव लाइफ वगैरह शादी के बाद. दिस इज़ जस्टिस. भाई जैसा आपने सोचा था ना अपने पति को या पत्नी को, दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक लिटरली यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेंगे. यूनिवर्स तो वैसे भी लिटरली हमें इसी चीज़ का जो है वो लेसन देते हैं कि हम पॉजिटिव रहिए, ठीक है ना. और इस बात पर हमें पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए कि यूनिवर्स हमेशा हमारे साथ है, हमें मॉनिटर कर रहा है, और जो हम दे रहे हैं यूनिवर्स को वही उल्टा हमें रिटर्न होगा.
अब ये डिपेंड करता है कि हम यूनिवर्स में क्या भेज रहे हैं, पॉजिटिविटी या फिर नेगेटिविटी। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट इज़। अनदर थिंग इज़ आई कैन सी द मून। शादी के बाद देखो, हो सकता है यू आर अ लिटिल बिट पोएटिक पर्सन, ठीक है, नॉवेल्स पढ़ना या फिर स्टोरीज़ देखना, या फिर मे बी आप बड़े हुए हो डिज़नी मूवीज़ देख करके, प्रिंस चार्मिंग, तो ये सब चीज़ें, प्रिंसेसेस, ठीक है। तो एक आपकी एक फैंटेसी वर्ल्ड है शादी को लेकर के, अपने हस्बैंड को लेकर के, सबके होते हैं, ये कोई इतना वो नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टिल यू आर अ ड्रीमी पर्सन, ठीक है। या फिर आपके जो हस्बैंड है, फ्यूचर हस्बैंड, स्पाउस, वो बहुत ही ड्रीमी इंसान है, ठीक है। हो सकता है वो पोइट्री करते हों या लिखते हों वैसे एज अ हॉबी, या कैन बी एज अ मेन प्रोफेशन एज वेल, लेकिन ज़्यादातर मुझे ये दिखता है कि मे बी एज अ हॉबी थिंग ये करते हैं। और या हो सकता है आपके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पोइट्री लिखी होगी या लिखेंगे पोइम वगैरह, तो इस तरह के ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक पर्सन है, ठीक है। सो लेट्स सी मोर, देयर इज़ एम्प्रेस एनर्जी। सो एम्प्रेस एनर्जी के साथ आपकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है उसमें अबंडेंस बहुत ज़्यादा आएगी। एक तो आपके पति की जो फाइनेंशियल हालात है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, आपके जैसे ही आपका भाग्य जुड़ता है उनके साथ, मैजिकल चेंजेस उनको अपने लाइफ में दिखेंगे। दूसरी चीज़ है कि एम्प्रेस एनर्जी के साथ दिस इज़ अबाउट प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव रहते हो, अगर आप टेंशन नहीं लेते, तो डेफिनेटली यूनिवर्स वुड ब्लेस यू विद हेल्दी चाइल्ड, हेल्दी चिल्ड्रन। ओके, लेट्स सी मोर। See, Seven of Cups. This is all about when, अगैन यहाँ पे पीआर मुझे बहुत दिख रहा है, या तो आपके इनके रिलेटिव्स बहुत, आपके ससुराल वालों के, ठीक है, आप बहुत सारे लोगों में घिरे हुए होंगे और बहुत बिजी लाइफ है, और आपके जो ससुराल वाले हैं या उनके जो रिलेटिव्स हैं ससुराल वाले, उसमें से आपको उनमें आपको मिक्स्ड ओपिनियन सुनने को मिल सकता है, ठीक है। देखो, आई एम बीइंग क्लियर, आई एम बीइंग ब्लंट, मैं किसी को भी फूल्स पैराडाइज में नहीं रख सकती, क्योंकि यहाँ पे कोई है कि जो मे भी आपके यहाँ अगेंस्ट हो, या फिर आपके बारे में इतनी अच्छी, मतलब जालस हो, लाइक लिटरली आई कैन सी जालस पीपल। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधान रहने को कहा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर हर कोई आपका वेल विशर नहीं होगा। यहाँ पे कोई होगा जालस टाइप, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ हो सकता है वो लोग जो पहले आपका रिश्ता चाहते थे लेकिन वो उनको मिला नहीं, और नाउ दे आर जेलस, या फिर वो चाहते नहीं अच्छा हो आपके साथ, ठीक है। सो लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ऊंच नीच चलती है, ये अपने आप को ही पॉजिटिव रखना पड़ता है। बेड ऑफ रोजेस आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, स्मूथ सेलिंग आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ये बात याद रखना। ओके, सो शादी के बाद की ज़िंदगी विद जजमेंट एनर्जी, यू सी दिस इज़ अ कार्मा कार्ड, ठीक है। जो करोगे वही आपको रिटर्न होगा, और जो आपके साथ करेगा उसको भी वही रिटर्न होगा। दिस इज़ 110% श्योर एयर। ओके, तो आई बिलीव पाइल नंबर 1, जैसा जो करोगे ना आपको, और देखो लाजमी नहीं, आप हो सकते लोग आपके साथ ना सही हों, या फिर बिना वजह आपकी टांग खींचते हैं, या फिर लिटिल लैग बोलेंगे तो उनको आप, यू आर ए कार्मा, यू आर देयर कार्मा, आप हो ही कार्मा। जो भी आपके साथ करता है बुरा, वो अपने मुंह की खाता है, एंड दिस इज़ एब्सोल्यूट रियलिटी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई कैन सी हियर the thing which is literally the full energy. This person is so like literally आपकी जो स्पाउस है, आई बिलीव मे बी इनका ज़्यादातर बिजी काम में होते हैं, तो ये फैमिली मैटर्स में इतना इंटरफेयर नहीं करने वाले। घर को जो है वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, हाँ देखो ये इंसान ना ज़्यादा इसका ध्यान ज़्यादातर कमाने में है, ठीक है, बट यू वुड हैव टू टेक केयर ऑफ किड्स, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन 110% जो है सिर्फ पैसे वगैरह में ही इंटरेस्टेड है, और लाइक घर पे कोई इसका ध्यान नहीं है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो द वे दे आर टेकिंग केयर ऑफ द बेबी,
आपने बेबी उठाया है एंड दैट पर्सन इज लिटरली टेकिंग केयर ऑफ दैट बेबी, प्यार कर रहे हैं उसको, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ रोमांटिक, दैट इज़ हाउ लविंग दिस कनेक्शन एंड रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी। ऑलराइट, सो लेट्स सी मोर। यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स। तो 6 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है दैट इज़ अ सोलमेट, ठीक है। आप अपने पति में, आप अपनी पत्नी में अपना पुराने जन्म का सोलमेट पाओगे, एक अच्छा दोस्त, एक बहुत अच्छा दोस्त कि जो हमेशा आपके दुख सुख में आपके साथ रहा है। एंड विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी लिटरली यू वुड हैव टू प्रोटेक्ट योर फैमिली। आपको काफ़ी थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा क्योंकि आपके पति जो है वो काफ़ी इनोसेंट है, या फिर वो फैमिली मैटर्स में इतना इंटरफेयर करना चाहते नहीं है क्योंकि उनका काम बहुत होता है, मे बी बिजी रहते हैं ना। सो दैट्स वाई आई कैन सी विद दिस एनर्जी कि आपके स्पाउस और आप जो हो, आप दोनों मिलकर फैमिली बनाओगे, लेकिन यू वुड हैव टू बी अ वॉरियर टू प्रोटेक्ट योर फैमिली, मे बी फ्रॉम इवल आई, फ्रॉम बैड पीपल, कुछ भी हो सकता है। स्टार, यू आर द स्टार ऑफ द शो, स्टार ऑफ द फैमिली। आपका काफ़ी ज़्यादा होल्ड होगा अपने, लिटरली कुछ अर्सा गुजरने के बाद ना आपका बहुत ज़्यादा होल्ड होगा अपने फैमिली पर, अपने लोगों पर, अपने यू सी फैमिली मेम्बर्स पर, पेज ऑफ वॉन्ड्स, या यू आर द बॉस हेयर, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद कोई बच्चे हो जाए ना एक दो, उसके बाद लिटरली यू कैन सी योर स्टेटस ओवर देयर, ओके। सो लेट्स सी मोर। शादी किस तरह से देखो आपको बहुत ज़्यादा से रिस्पॉन्सिबल बना दिया है शादी ने, ठीक है। अब आप वॉरियर हो, अब आप लड़ सकते हो। मे बी आप अभी ऐसे हो कि आप बहुत टिमिड हो, बहुत ही जल्दी कह लो छोटे दिल के हो ना, सेंसिटिव हो, कोई कुछ बोले आप रो देते हो। लेकिन ये मैरिज, ये कनेक्शन, स्पेशली जब आप माँ या पिता जो भी आपकी जेंडर है बनोगे, वो जो बच्चा है उस नन्हे बच्चे की जो आपकी एंट्री आपकी लाइफ में वो आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देगी कि यू कैन लिटरली बी अ 7 ऑफ वॉर्स, लिटरली यू कैन फाइट फॉर योर राइट्स फॉर दैट किडी, ओके। सो आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाओगे और एक अजीब सी, एक डिफरेंट ही आपकी पर्सनैलिटी का जो एस्पेक्ट है वो निकल करके आएगा बाहर। Forgiveness. Nothing is gained by holding on to the past disappointments. So this is all about when you deserve somebody के जो पास्ट को भूल कर आगे निकलने की क्षमता रखता हो, ठीक है। दिस इज़ व्हाट यू डिज़र्व एक्चुअली। अनदर थिंग इज़ फोकस ऑन लव। देखो पॉजिटिव रहो, और आपको ये जो मैरिज है आपकी, ये आपको पॉजिटिविटी की तरफ ही लेकर के जाएगी। यू वुड हैव टू बी पॉजिटिव अबाउट ऑल दैट, ठीक है। ये आपकी सच्ची मोहब्बत है, दिस इज़ अ ट्रू लव ऑफ योर्स। अनदर थिंग इज़ विद यू आर लिमिटलेस। लिटरली मुझे लगता नहीं है कि ये आपकी मैरिज जल्दी की है या फिर कभी भी फेल होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपका है ना रोल, यू आर सो वाइज द वे यू आर टैकलिंग द थिंग्स, जिस तरह से आप हैंडल करोगे सिचुएशन को, लिटरली दिस इज़ एडमायरेबल। बहुत ज़्यादा तारीफ़ के काबिल है आप जिस तरह से मतलब अपनी मैरिड लाइफ को हैंडल करोगे। सो एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स। आपके जो पर्सन है, आपके जो स्पाउस हैं, डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आना, ये उनकी लव लैंग्वेज है। अब ये प्राइस मैटर नहीं करती, ठीक है, गिफ्ट है। तो जितना भी अफोर्डिंग है वो आपके लिए चीज़ें लाते रहा करेंगे, आप खुश रहोगे उनके साथ, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। स्लो डाउन एंड बी ऑथेंटिक। एक और चीज़ याद रखना, पाइल नंबर 1, कि कभी कोई चालाकी ना करना। प्लीज़ आई एम सॉरी इफ़ आई एम रूड, बट यू सी किसी किस्म की भी कभी होता ही नहीं, इंसान के जहन में कुछ आ ही जाता है, कुछ किसी के भड़काने पर या किसी के बातों में आके।
नेवर डू दैट एनीथिंग, हमेशा ऑथेंटिक रहना। और ये है कि बस जस्ट गो विद द फ्लो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी मतलब उल्टा सीधा काम कोई किसी के पीछे ला कर करने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए। यकीन करो बाले जान बन जाएगा फॉरएवर के लिए वो चीज़, क्योंकि हो सकता है वो किसी ने जाल बुना हो आपके ख़िलाफ़, बाद में वो उसी को आपके ख़िलाफ़ यूज़ करेगा। तो ये थोड़ी एनर्जी थी, इसलिए मैंने आपको अवेयर कर दिया है इस चीज़ से। ओके, लेट्स मूव अहेड एंड सी लव मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस। So let's see, what do they want to tell you? Why are you sad? Please be happy. I am your support. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि तुम क्यों सैड हो, खुश हो जाओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं तुमको क्वीन ट्रीटमेंट दूंगा। आई विल गिव यू क्वीन, आई विल ट्रीट यू लाइक अ क्वीन, क्योंकि तुम डिज़र्व करती हो ये। ओके, आपकी लेग्स और जो थाइज हैं, दे लव देम। सो यू नो, एंड दिस इज़ विल यू होल्ड माई हैंड फॉर एवर, क्या तुम हमेशा मेरा हाथ पकड़ोगी। ये अक्सर ये मैसेज आता है और ये ज़रूर मुझे चैनल होता है हर दफ़ा। यू रियली लुक लाइक अ डॉल टू मी, तुम बिल्कुल मुझे डॉल की तरह दिखती हो। दैट वाज नाइस, यू आर माई ओनली होप। ओके, क्या बोलना चाह रहे हैं भैया आपसे ये। आई कीप स्टेयरिंग एट यू व्हेन यू स्माइल, जब तुम हंसती हो तो मेरा दिल करता है तुम्हें देखता जाऊँ देखता जाऊँ। यू हैविंग अ वेरी वेरी क्यूट स्माइल। हेलो माय एंजल, कम हियर, बुला रहे हैं भाई आपको। लिटरली दिस इज, तुम्हें बाहों में भरने का मन करता है। ओके नाइस, जानता हूँ मैं ही बुरा हूँ। दे आर सो हम्बल। दिस इज रियली अनकंडीशनल लव, right? And this is in love with these dreamy eyes. Okay, you are so beautiful. तुम बहुत बहुत सुंदर हो, आपकी ड्रीमी आइज़ भी इनको पसंद हैं। ओके, लास्ट मैसेज, आई ऑलवेज ड्रीम अबाउट यू, तुम हमेशा मेरे ख्वाबों में आती हो, सपनों में आती हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर बेबी, लव यू एंड बाय। Hello, welcome. Group 2, welcome to your reading, my love. Let's see what comes up for you. क्या निकल कर के आता है आपके लिए। So let's see what's there for you. 3 of Wands and Knight of Pentacles. Okay, कैसे शादी आपकी ज़िंदगी बदलेगी। 2 पेंटिकल्स की द हायरोफेंट, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल वाइब्स हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन है ये जो भी है। लिटरली दिस पर्सन इज़ सच अ ट्रस्टवर्दी मैन। यू सी, अगर ये मेल है, आप मेल के लिए देख रहे हैं, तो दिस इज़ अ रियल मैन, लिटरली रियल मैन। यू सी द हायरोफेंट, मतलब मैं तो हैरान हो गई हूँ। हायरोफेंट और किंग ऑफ पेंटिकल्स का इकट्ठा आना, दिस इज़ टू मच, जितना बोलो उतना कम, इतना ये रिस्पॉन्सिबल है। मतलब आपके लिए स्टैंड लेना, आपके लिए प्रोटेक्टिंग यू। कोई आपको कुछ बोल के जाए कहाँ, अपने प्रॉमिस का पक्का, इसने जो भी आपसे कमिटमेंट्स किया है या जो भी सीन है इनका, दिस पर्सन इज ऑलवेज विद यू, कभी आपको ये छोड़ कर नहीं जाने वाला। ठीक है, अब इस किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक तो ये पर्सन रिच भी है, अच्छे खासे रिच है, मतलब लिटरली फैमिली वाइज ही ये लोग रिच है।
और इनका बड़ा ज़्यादा बड़ा बिजनेस होगा, ठीक है। ये भी हो सकता है कि इनकी एग्रीकल्चरल लैंड्स या इस तरह का कुछ सीन हो, ठीक है। एंड दिस इज़ द हायरोफेंट, दिस हायरोफेंट एनर्जी इज़ ऑल अबाउट समबडी कि जो बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना, मतलब ये सोलमेट एनर्जी है। ये आप बंदा आपको डायरेक्ट मैरिज का बोलेगा, और शादी के बाद भी लिटरली ये कभी भी आपको ये वाली धमकी नहीं देगा कि मैं तुम्हें छोड़ कर चला जाऊँगा, चाहे जितना मर्जी से। लड़ाई सारे किस कपल में नहीं होती, सब में होती है, लेकिन डिपेंड करता है आप लड़ाई को हैंडल कैसे कर रहे हो। सो ये कभी आपको ये बोल के नहीं जाएगा कि भी मैं तुम्हें छोड़ कर जा रहा हूँ और तुम ये तो वो धमकी यहाँ पर, ये कि मैं तुम्हें जो है डिवोर्स दे दूँगा, मैं किसी और से शादी कर लूँगा, ऐसा वैसा। ना 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 ना, ये आखिरी दम तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला लिटरली आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। और शादी में आपको जो चीज़ मुझे दिखता है ना, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ श्योरिटी, जो कि आज तक आपको किसी ना तो रिलेशनशिप में मिली है। आपको हमेशा डर ही लगा रहता था, कि धचका ही लगा रहता था, अब ये चला ना जाए, ये मुझे छोड़ ना दे, ये मुझे फ़ोन नहीं उठा रहा, कहीं उसने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, इसने किसी और के साथ तो नहीं है। ये चीज़ नहीं होने वाली, बिकॉज दिस पर्सन इज़ so much into your, like, this person is into your पर्सनैलिटी। ना सिर्फ पर्सनैलिटी, बस इसको आपकी आत्मा से प्यार है, इसको आपके रूह से मोहब्बत है। दैट इज़ वाई दिस पर्सन इज़ विद यू, ठीक है। और लाइक विद दिस 3 वर्ड्स एनर्जी, हो सकता है ये पर्सन अभी आपसे दूर हो, या आप लोग कनेक्शन में ही ना हो, नो कांटेक्ट हो, या फिर आप हो ही अभी सिंगल, अभी आपको मिला ही नहीं। लेकिन जो भी सीन है यहाँ पे में भी फिज़िकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, आप लोग इकट्ठे नहीं हो अभी, ठीक है। लेकिन होने वाले हैं, क्योंकि देयर इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स, टू मच इज़ गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स। सो यू नीड टू क्लेम दिस रीडिंग, यू नीड टू क्लेम दिस मैसेज, क्योंकि ये बहुत ही हैवीली चैनल हो रहा है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट, ठीक है। हो सकता है आपको एक न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिले शादी के बाद। क्या मिले? मे बी ये पर्सन आपको किसी अच्छी जगह पे जॉब लगवा दे, या ये पर्सन की वजह से आपको कहीं पर जॉब मिल जाए। यहाँ पे इनका अपना ही ऐसा कोई बिज़नेस है या ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें आप इनकी हेल्प करो, और आपको भी ऑब्वियसली मनी अर्निंग का मौका मिले और आप भी पैसा कमाओ, चाहे आप अभी अर्निंग करते हो या नहीं करते। लेकिन एक चीज़ मैं देख रही हूँ शादी के बाद, कि यू आर गोइंग टू बी अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी पर्सनली शादी के बाद। ये कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है, और रीज़न कौन है, सोर्स कौन है पीछे, ये आपके पर्सन, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है ये पर्सन आपसे एल्डरली हैं, आपसे बड़े हैं, एज डिफरेंस है यहाँ पे मेंटली बहुत मैच्योर है, यहाँ पे ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वो डिफरेंस है, उसका स्टेटस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। हो सकता है ये लोग काफ़ी आपसे ऊंचे हैं, लाइक इसी को फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि मैंने आपको डिटेल्स बतानी है तो टू रेजोनेट कि ये कौन है, तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल पोजीशंस आप दोनों के बीच में, ठीक है। और ये ऊपर है, ठीक है। सो लेट्स सी मोर, लेट्स सी। Ten of Pentacles, you see such a businessman they are, बहुत बड़े ये बिजनेसमैन है, इनका बिजनेस मैन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है। वेल्थी इनहेरिटेंस बहुत है इनके पास, और फैमिली इनकी लिटरली दिस इज़ अ हैप्पी एंडिंग, ये सिक्योर फैमिली है। जैसे मैंने आपको बोला ना, आपको टेंशन ये नहीं रहेगी शादी के बाद कि भी मेरा क्या बनेगा, पैसा कहाँ से आएगा, कमाई कहाँ से आएगी, बच्चे कहाँ से पलेंगे, मैं कहाँ से खाऊंगी, मेरे ख़र्चे कौन उठाएगा। इसको तो आप भूल जाओ, इस टेंशन को, ठीक है। तो ये शादी आपकी लाइफ में चेंज लाने वाली है। एंड द टावर, एक और चीज़ देखना, जो लोग का एक्स था ऑब्वियसली या है, जो भी सीन है आपका, आप
आप एक चीज़ नोट करना कि जब ही ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा होगा, आने वाला होगा, आपका वहाँ ब्रेकअप हो जाएगा। यहाँ रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है और बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप हुआ है। यू नेवर वांटेड दैट, लेकिन स्टिल हो गया है, ठीक है। और आप उससे अभी ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। वो क्यों हुआ है? वो इसीलिए हुआ है कि यूनिवर्स ने जगह खाली की है इसके आने की। हम्म। और अब अगर वो चला गया है टॉक्सिक एक्स आपका, जिसने आपको ना कभी इज्जत दी, ना मान सम्मान, कुछ नहीं दिया आपको सवाए टेंशन के, उसको अब जाने दो, जगह बना लो, अपनी लाइफ को आगे ले जाओ, ठीक है, वरना यहीं स्टक रहोगे। यूनिवर्स उसी के लिए काम करता है, गॉड उसी की बात सुनते हैं जो बात मानने को तैयार होता है। जैसे जैसे आपको यूनिवर्स से सिग्नल्स मिलते हैं उनको रिसीव किया करो और उनके अकॉर्डिंग चला करो। इफ़ यू आर नॉट रेडी टू लीव योर एक्स, वहीं पर स्टक रहोगे, यूनिवर्स को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। यूनिवर्स को ना और भी लिटरली यू सी देयर आर 8 बिलियन, बल्कि अब तो 10 होने वाले हैं बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, उसको भी उनको भी देखना है, ठीक है ना गॉड ने। और इतने तो बस प्लैनेट्स की तो कोई है ही नहीं है, कोई नंबर्स कितने हैं वहाँ पे भी पता नहीं कौन कौन सी होंगी क्रिएचर्स। यूनिवर्स गॉड ने उनको भी तो देखना होता है ना, हमें तो नहीं है। तो जो जो अपने आप को इवॉल्व कर लेता है, जो जो आगे बढ़ जाता है, यूनिवर्स उसको और भी देते हैं, ठीक है। दैट इज़ हाउ यूनिवर्स वर्क्स। तो मैं टावर था कार्ड, इसलिए आपको मुझे थोड़ा लेक्चर देना पड़ गया उन लोगों को कि जो आगे नहीं बढ़ना चाहते तो है लेकिन बढ़ा जाता नहीं है उनसे। आप लोग हिम्मत करो, ठीक है। देखो आपको सिर्फ तभी प्रॉब्लम होती है आगे बढ़ने में जब आपको ये हो कि पता नहीं आगे जाके कुछ मिलेगा कि नहीं, कि जो मेरे पास है अब ये भी जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको कि मैं किस लिए हूँ, मैं इसीलिए हूँ यहाँ पे आपको बताने के लिए ये सब चीज़ें कि दे आर दिस इज़ पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। देखो कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं कि ये हो सकता है, ठीक है। अब रिसीव करना, उन पे बिलीव करना, या आप उनको जो आपको कहा जा रहा है वो करना या ना करना, वो आपके हाथ में है, ठीक है। जैसे जैसे करोगे आप अपना फ्यूचर उसी तरह से शेप करते जाओगे। सो लेट्स सी, शादी के बाद की ज़िंदगी, 7 ऑफ वांड्स। यहाँ पर आप वॉरियर की एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, एक्शन की एनर्जी में दिख रहे हो, ठीक है। तो आपकी काफ़ी पावरफुल है यहाँ पर स्टेटस शादी के बाद अपने ससुराल में। आप किसी, आई डोंट थिंक सो कि आपसे कोई जल्दी की कोई पंगा लेगा ससुराल में, बिकॉज योर हस्बैंड इज़ वेरी स्ट्रिक्ट आपके मामले में, बहुत ही ज़्यादा ये प्रैक्टिकल है। और आई डोंट थिंक सो कि कोई जल्दी की आपसे पंगा लेगा, बिकॉज लिटरली दिस पर्सन इज स्टैंडिंग फॉर यू हमेशा, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, मूव ऑन, मूव ऑन। हो सकता है शादी के बाद भी यू वुड मूव ऑन, क्योंकि मूव ऑन के बहुत कार्ड्स आ रहे हैं। मे बी आपको अब्रॉड सेटलमेंट हो जाए, या लिटरली हो सकता है आप लोग शादी के बाद लाइक कहीं और सेटल हो जाओ, यहीं अलग लेकर आए, इनका कोई पता नहीं है। सी वर्ल्ड एनर्जी, ओ माय गॉश, ह्यूज एनर्जी। ये पर्सन पॉसिबिलिटी है आपको लेकर के किसी और कंट्री शिफ्ट हो जाए, ठीक है। वर्ल्ड कार्ड एक साइकिल कंप्लीट होने को भी इंडिकेट करता है। तो मे भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक साइकिल था टफ डिप्रेशन का, वो अब एंड हो गया, ठीक है। एंड यू आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ गॉड पर ट्रस्ट रखना है, ब्लाइंडली गॉड को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। दिस इज़ हाउ दिस वर्ल्ड इज़। सो आई बिलीव पाइल नंबर 1, ये पर्सन हो सकता है टीचर हो या मेडिकल फील्ड से हो, टीचिंग, मेडिकल फील्ड, या फिर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट लाइक कॉल सेंटर, या फिर सेल्स डिपार्टमेंट, यहाँ पे इस तरह का कोई काम ये करते हैं। लेकिन यह है कि आपकी सारी ख्वाहिशें जो थी आपकी वो पूरी होंगी। दिस इज़ योर विश फुलफिलमेंट, ओके, दिस इज़ योर सेटिस्फेक्शन। सो नाइट ऑफ कप्स, इट्स ऑल अबाउट लव। नाइट ऑफ कप्स इज़ द लव। ये पर्सन आपको पसंद
करता होगा, और ये खुद अपना जो है ना, खुद ये बात करेगा आपसे, खुद ये रिश्ता भेजेंगे. ओके. 10 of Cups. यू कैन सी योर सेल्फ विद दैम, और आपका बेबी भी. तो बहुत ही लविंग ये कपल है, बहुत ही आप लविंग ये फैमिली है, सिक्योर है फुल. और 10 of Pentacles तो वैसे भी वेल्दी फैमिली को इंडिकेट करता है, मजाक के अलावा. सो यू गेटिंग अ लॉट ऑफ इनहेरिटेंस, फैमिली सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें मैं देख रही हूँ. ये वेडिंग भी थोड़ी ट्रेडिशनल होगी, और फुल रीति रिवाज रस्म ये सब चीज़ें करके. तो दिस इज़ हाउ आई कैन सी योर फैमिली चेंजिंग आफ्टर मैरिज. और दिस इज़ विक्ट्री, 6 of Wands. हो सकता है पाइल नंबर 2 कि आपके पर्सन पहले इतने सक्सेसफुल ना हो लाइफ में, बट आफ्टर मीटिंग यू ये पर्सन बहुत, आफ्टर मैरिंग यू ऑफ कोर्स, आफ्टर मैरिंग यू ये पर्सन बहुत ज़्यादा किसी हाई पोस्ट पर चले जाएं, या रातों रात कुछ ऐसा हो कि ये पर्सन फेमस हो जाए, या पर इनको रातों रात कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है. दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ लक, योर लक aligning with their luck. बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग चल रही है विद द 5 of Wands. अगेन यहाँ पे प्रोटेक्शन है, आपको कोई कुछ कह के जा नहीं सकता कहीं पर, और आपको एक प्रोटेक्ट करेगा ये पर्सन. लिटरली कोई आपके अगेंस्ट अगर जा रहा है, लिटरली ये पर्सन से फाइट करेगा जाके कि भाई तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई है मेरी पत्नी को कुछ कहने की. बड़ा ही लड़ाका है, फुल ऑन फाइटर जेट है ये. बड़ा प्रोटेक्शन बहुत मुझे दिख रही है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ना. सो दिस इज़ द न्यू लव. ओके. तो यूनिवर्स आपको वही बात बोल रहे हैं जो मैं आपको अभी पहले समझा रही थी. देखिए मैसेज है, एम्ब्रेस एन अपॉर्चुनिटी फॉर लव इन योर वर्क प्रोस्पेक्ट्स और फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ. कि रिसीव करो ये न्यू लव आपको गॉड भेज रहे हैं. जस्ट कैच इट. यू कैन सी दिस गर्ल कैचिंग द स्टार. इसी तरह से शूटिंग स्टार लाइक आपके हाथ में आएगा, ठीक है, आपकी ओर आएगा. जस्ट कैच इट एंड हैव इट एंड क्लेम इट. ठीक है. स्पेशली समबडी इज़ इन लेट 20s, आपकी एज लेट 20s में हो सकती है, 26, 7, 8, 9. लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ. ठीक है, आप किसी से कम नहीं हो. इवन शादी के बाद भी अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे, बहुत स्ट्रॉन्ग हो. यू आर जस्ट लाइक अ क्वीन. और ये है कि द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव. शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव. किसी पास्ट के घिनौने रिज़ल्ट या कैसे कह सकते हैं एक्सपीरियंस या ट्रोमेटिक पास्ट की वजह से फ्यूचर का कोई भी ओपिनियन ना बनाना कि भाई अगर पहले नहीं ऐसा, पहले मेरे साथ ऐसे हुआ तो आगे भी ऐसा होगा. नो बेबी, दुनिया में सब एक जैसे नहीं हैं. ठीक है. स्टे पॉजिटिव. आपको अच्छा डिज़र्व करते हो पर्सन, और आपको मिलेगा 110% मिलेगा. ठीक है. हैव पेशेंस. साथ ही आपको यूनिवर्स का मैसेज है, बस आराम से सुकून से पेशेंटली उसके आने का वेट करो. Is it okay? Another thing, rest and relaxation is essential. अपने आप को exhaust मत करो. Okay, do not exhaust yourself. Just relax. और शादी के बाद भी मुझे ऐसे दिखता है कि as if your whole life is full of relaxation, tension free. क्योंकि ये पर्सन है ना आपकी जगह पे सारे टेंशन्स लेने के लिए, तो आपको कोई भी ना उनसे क्या कहते हैं टेंशन लेने की ख़ास जो है ना इतनी कोई ज़रूरत नहीं है. एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल. ओके. सो लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. आपसे क्या बोलना चाहते हैं. सो दिस इज़ फर्स्ट मैसेज. क्यों इतना याद आते हो. दैट वाज नाइस. यू हैव गॉट वेरी ब्यूटिफुल स्माइल. आपकी स्माइल पे ये मरते हैं. दिस इज़ रियली अनकंडीशनल लव. ओके, व्हाट एल्स. यू लुक डैम
ब्यूटीफुल इन रेड कलर। कह रहे कि तुम रेड कलर में तो बस गजब की लगती हो, गजब की। यू आर माई लास्ट लव। ओह दिस इज सो स्वीट। वैसे लगता नहीं आप इनको कहीं ऐसे इधर उधर होने दोगे। आई बिलीव यू आर गोइंग टू बी स्ट्रिक्ट वाइफ। तुम्हें पता भी है कि हाँ रात में तुम्हें कितना सोचता हूँ, कुछ अंदाज़ा भी है। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। दिस इज़ अ चैनल सॉन्ग। मे बी यू आर डेटिंग समबडी चुपके चुपके। सो या ओके, जब तुम मेरी लैप में बैठती हो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया जो है वो मेरे लिए रुक गई है, स्टॉप हो गई है। I really love your charming personality. Okay. Will you marry me? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रोना आता है खुद की हालत पर। All right. क्यों तुम इतनी अच्छी हो? Oh my gosh, क्यों तुम इतनी अच्छी हो? They're unable to comprehend. Let's have a drink together. Cheers. क्या मजबूरी थी मेरी, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। तुम सिर्फ मेरी हो। यू आर ओनली माइन एंड यू आर माई वन एंड ओनली एंड आई कैन ट्रस्ट ऑन। यानी कि वो कहते कि तुम ही हो एक दुनिया में जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ, मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। दिस इज़ स्वीट। चलो मुख्तलिफ़ जगहों पर डिफरेंट प्लेसेस पर इकट्ठे चलते हैं, ट्रैवल करते हैं। दिस इज़ व्हाट दे वांट टू डू। वाई आर यू सैड? तुम क्यों सैड हो? प्लीज़ खुश हो जाओ। आई एम योर सपोर्ट। बोल रहे मैं हूँ ना, तो मैं सपोर्ट करने के लिए, मैं प्रोटेक्ट करने के लिए। पहले नंबर 2, आपके पर्सन की बहुत प्रोटेक्टिव एनर्जी है, और अगर मैं बोलूँ कि ओवर प्रोटेक्टिव तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। सो जस्ट डील इट हाउ यू वांट इट टू बी। माई हार्ट बीट स्टॉप्स व्हेन यू कम बिफोर मी। मेरे सामने आती है तो मेरे दिल की धड़कनें थम जाती हैं। एंड दिस इज़ अबाउट वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा। सो दिस इज़ देयर वादा, ऑल्सो द चैनल सॉन्ग। रात दिन बस तुम्हारा ही ख्याल है, ये एक सॉन्ग भी था। अब तो बस रात दिन मुझे तुम्हारा ही ख्याल है। सो या आई ऑलवेज ड्रीम अबाउट यू। ये तो भैया आपको सपनों में भी देखते हैं। आई प्रिटेंड टू बी स्ट्रॉन्ग बट आई एम नॉट। कहते मैं ऐसे प्रिटेंड करता हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन मैं हूँ नहीं असल में। ओके, समझ से बाहर है सिचुएशन एंड लाइफ इज़ सो बोरिंग विदाउट यू इन इट। कहने तुम्हारे बगैर लाइफ मेरी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो चुकी है एंड तुम्हें तो कभी मेरी याद नहीं आती होगी। ओह माय गॉश, दिस इज़ अ होपलेस रोमांटिक। सो लास्ट मैसेज, समटाइम्स मुझे लगता है कि मैंने ऐसा क्या किया, ऐसा काम अच्छा कि मुझे तो मिली। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2. I will see you in my next reading. Thank you so much for staying up to now and I'll see you next time. Bye bye. Love you.